और जेल से बाहर आने के बाद सुप्रिया के ऑडियो में डीप फेक पाया गया है। देखिए, संभावना इसकी जताई जा रही है। दरअसल आज तक ये जो हमारा पूरा जो इंटेलिजेंस यूनिट है जो फैक्ट चेक करता है, ये आज तक का अपना इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने आगे ये जांच कैसे की है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं। एआई टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। एआई टूल के जरिए सुप्रिया के ऑडियो का जब फैक्ट चेक किया गया, दो ऐसे टूल्स हैं। एक इंडिया टुडे ग्रुप के फैक्ट चेक टीम ने देखा, एक एआई टूल ने कहा कि ये फेक है, वहीं दूसरे ने अलग अलग लेवल्स पर इसकी चेकिंग करते हुए कहीं पर 70%, कहीं पर 80% इसके डीप फेक होने की संभावना, आशंका जाहिर की है। तो अब इसको इस तरह से भी देखना होगा कि जो टूल्स अवेलेबल है अभी एआई के डीप फेक्स को चेक करने के लिए, उसमें इंडिया टुडे ग्रुप ने एआई टूल के जरिए जो जांच की है उसमें आशंका इस बात की जाहिर की जा रही है, एक एआई टूल ने सीधे सिरे से इसे फेक बता दिया, वहीं दूसरे एआई टूल ने इसमें 70-80% आशंका और संभावना दिखाई है कि ये फेक है, यानी गलत है। एआई जेनरेटेड होने की संभावना, सुप्रिया सुले की आवाज की संभावना कम बताई जा रही है। साहिल, इंटरेस्टिंग बात है। और अभी अभी सुप्रिया सुले का एक प्रतिक्रिया इसको लेकर आई है और उनका यह कहना है कि हम लोगों ने शिकायत फाइल की है इसको लेकर और इस बारे में मानहानि का मुकदमा भी दायर किया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि महाराष्ट्र का चुनाव कितना कांटे का है, ये इसका एक मतलब दिखाता है कि कल का पूरा दिन जो दरअसल एक कूलिंग डाउन पीरियड होना चाहिए। नॉर्मली इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि भाई चुनाव प्रचार खत्म होता है, उसके बाद एक दिन सारी तोप, बंदूकें, तलवारें सब ठंडी हो जाए और चुनाव प्रचार थम जाए और उसके बाद फिर हम वोटिंग के लिए लोगों को बुलाएंगे और कहेंगे कि भाई आप चुनो कि किसको आपको चुनना है। उस एक दिन में भी पूरे दिन भर साहिल आप बने रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल 3 ऐसे टूल्स हैं, एक ट्रू मीडिया है जिसके जरिए किया गया है, एक डीप फेकोमीटर है जिसके जरिए किया गया है, और एक हिया डीप फेक वॉइस डिटेक्टर है। ये 3 टूल्स का इस्तेमाल करके ही ये जांच की गई है, जिसके बाद ये जानकारी आई है, जिसमें ज्यादातर संभावना डीप फेकोमीटर अगर आप देखें तो वो 80% जो है 3 of its 6 detectors said with more than 80% confidence that it is AI generated। तो ये जो 3 एआई टूल्स है उनके जरिए ये फैक्ट चेक हुआ है और जो जो जानकारी आई है वो हम आपको बता ही रहे हैं। साहिल, ये पूरे दिन, अब देखिए 6 तो बज गए हैं और अभी तो जब मैं चर्चा कर रही थी तो सूजी बहन शाह इसमें ज्यादा एनर्जी भी नहीं डाल रही थी कि ये सही का है या डीप फेक है या एआई जनरेटेड है, क्योंकि वोटिंग तो खत्म। बिल्कुल, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी 23 तारीख के बाद तो हम ना विनोद तावड़े की चर्चा करेंगे ना बाकी सब चीजों की चर्चा करेंगे। तो यही महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कुछ साल अगर 23 तारीख में अगर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया, तो 2019 पे तो हमने देखा कि भाई कौन कहां जा रहा है, कौन किस तरीके से हाथ मिला रहा है, तो कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो आरोप भी तो बड़े बड़े लगे हैं, लेकिन आरोप लगने के बाद अगर हाथ मिलाने का वक्त आ जाएगा तो उसमें भी कोई पीछे नहीं हटता है महाराष्ट्र में। ये एक बड़ी दिलचस्प बात महाराष्ट्र में हमेशा देखी गई है। अंजना, आप भी महाराष्ट्र में 10 दिन पूरा घूमी है, आपने भी देखा होगा लोग किस तरीके की बातें करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोड महाराष्ट्र की राजनीति में है। लेकिन एक बात यहां पर जानना बड़ा जरूरी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि कल पूरा दिन कूलिंग ऑफ पीरियड के दिन भी अलग अलग चीजें सामने आ रही थी। कल जिस तरीके से पूरा दिन विनोद तावड़े, उनकी कंट्रोवर्सी रही, रात को 10 बजे बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद सुप्रिया सुले का मामला उन्होंने उठाया था। और आज जब 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है तो आज तक का जो फैक्ट चेक यूनिट है वो कह रहा है कि भाई ये तो एआई जनरेटेड हो सकता है। जो टूल्स डीप फेक आइडेंटिफाई करने के अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो कह रहे हैं कि भाई ये डीप फेक ऑडियो हो सकता है। और जो नाना पटोले का ऑडियो है वो इतना कम है, 6 सेकंड का है, कि उसका फैक्ट चेक करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोड इसमें हमको दिखाई दे रहा है। अब जो लोगों को फैसला देना था वो तो 6 बजे तक बंद हो गया, लेकिन आम तौर पर इससे पहले भी आपने देखा होगा पंजाब के चुनाव में भी इस तरीके का एक वीडियो आया था। नॉर्मली अगर लोगों ने तय किया है कि किसको क्या वोट देना है तो ना उन पर विनोद तावड़े कांड का कोई असर होगा। और यही दोनों कह रहे हैं, साहिल, आरोप लगे उसका कोई आशुतोष भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और संजय जी भी बैठे हुए हैं। दोनों कह रहे हैं कि ना तावड़े साहब के पूरे कांड का ना इस कांड का वो बहुत ज्यादा असर देखते हैं। लेकिन जो फाइंडिंग्स है अपने दर्शकों को बता दें, ये संभावना की बात है, क्योंकि जो ये टूल्स हैं, ये फैक्ट चेक टूल्स हैं, वो भी ऑनलाइन आपको उपलब्ध हैं। ऐसे में फैक्ट चेक टूल्स में जब ये ऑडियो डाला जाता है
तो ज्यादा संभावना ये जताई जा रही है, 3 टूल्स में हमने डाले कि ये संभावना है कि ये डीप फेक है, यानी एआई जेनरेटेड है। यानी देखिए, एआई जेनरेटेड आवाज क्या है? मेरी आवाज आपको कहीं और सुनाई दे, ऐसी बात जो कि मैंने कभी कही ही नहीं है, वो मेरी आवाज में जेनरेटेड आपको सुनाई जाए। कई बार लोग हैरान रह जाते हैं किस तरह से इस तरह की डीप फेक्स का एक पूरा बाजार चलता है। जल्दी से एक बार रिएक्शन सभी गेस्ट से ले लेते हैं। संजय जी, देखिए, अब अभी से ये जानकारी आ रही है कि ये डीप फेक होने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये उठता है, असर कितना असर नहीं, 6 बजे के बाद नो असर या पहले हुआ होगा असर? देखिए, जब हम ये कह रहे थे कि पता नहीं सही है या गलत है, डीप फेक, ये जांच भी नहीं हुई थी। हाँ। इसके पहले ही हम सब ऑलमोस्ट, आशुतोष जी इस बात से सहमत थे और मैं भी इस बात को कह रहा था कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। टाइमिंग देखिए, लोग पूछते हैं, बल्कि मैं जब चुनाव कवर करके लौटती हूँ तो बोलती हूँ कितना रेट चल रहा है जिस पार्टी का, कितने में टिकट ले रहे हैं। आशुतोष जी तो मुंह खोलेंगे नहीं। मैं एक बात बता दूं, आशुतोष जी, एक चुनाव आप लड़ चुके हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। मैं तो आपको मैं बता कितना सकता खर्च होता हूँ, है मैं सर? बता सकता हूँ चुनाव में कितना खर्च होता है, इसकी कोई लिमिट पता नहीं। इसकी कोई कोई लिमिट लिमिट नहीं है। किसी को पता 40 लाख तक एक आदमी खर्च करता है, नहीं उसको नहीं, अनुमति लोकसभा है। के चुनाव में तो आप 80 लाख तक खर्च 80 कर लाख सकते तक हैं। लोकसभा में, विधानसभा और की मैं बात। आपको बताऊं, हैरानी की बात यह है कि जब हम 3 बड़े कैंडिडेट थे हमारे खिलाफ, कपिल सिब्बल और हर्षवर्धन, सबसे ज्यादा मैंने खर्च किया था ऑन रिकॉर्ड, और मुझसे आधे पे थे दोनों लोग। अब ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि मेरा जितना पैसा था वो क्राउड फंडेड था, मेरा अपना कहीं से आया नहीं था, पार्टी से नहीं आया और था। एक बात नहीं, पार्टी से भी नहीं आया था। पार्टी से नहीं मिलता है। महत्वपूर्ण सवाल क्या था उसमें कि जब आप कैंपेनिंग करने क्राउड फंडेड मतलब कौन? इंडिविजुअल्स या कंपनीज? इंडिविजुअल जो हमारे साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमको कुछ पैसे पर कंपनीज का भी तो आता होगा। नहीं, कंपनीज हमको तो कंपनी ने दिए नहीं पैसे। तो कितना दिया था? कितना आपने खर्च किया था? हमने तकरीबन 53 ये कैसे बता देंगे? नहीं, वो जब कह रहे कि ऑन पेपर 53-54 लाख आपने खर्च किया था, और सब इंडिविजुअल्स ने आपको इतना दिया? इंडिविजुअल्स ने दिया था। और बाकी दोनों, चाहे कपिल सिब्बल हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, दोनों का खर्च ऑन पेपर आपसे कम था। देखिए, आपने चूंकि सवाल पूछा है, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जिनसे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी पैसे देंगे, उनमें से किसी ने 1 रुपए भी नहीं दिए, और जिनसे आपने इस बिल्कुल मौके पर उन दोस्तों को सुना दी खरी की खरी। पब्लिकली कह रहा हूं, लेकिन ऑन पेपर उन्होंने कम खर्च किया बिल्कुल था। उम्मीद नहीं थी, उन्होंने दिल बड़ा करके देखिए, उन्होंने पैसे दिए। संजय मैं दूसरी बात, संजय जी, मैं एक ओपन सीक्रेट है, लोग यही सोच रहे हैं कि भैया, देखिए, ऑन पेपर को समझाना पड़ेगा। संजय जी, पेपर को समझाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण सवाल क्या था कि चुनाव के दौरान जो स्लिप दी जाती है ना, एनवेलप, उसमें 5000 के नोट भी लोग रख रहे थे, छोटे छोटे बस्तियों में, झुग्गियों में। यह हालत था। आपने अपना तो इस 1 मिनट के अपनी बात में अपने आप को महान बना दिया एकदम। महान की बात नहीं, हमारे पास तो अंदर का नीचे का पैसा रहता ही होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? आए, इसको तो अब मैं गारंटी कर सकता हूं, नॉट अ सिंगल पेनी ब्लैक मनी मैंने खर्च किया, क्योंकि था ही नहीं मेरे पास, खर्च क्या करता। नहीं, मैं इनके बारे में नहीं कह रहा। हाँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये ऑन पेपर नहीं, ऑन पेपर की जो बात हो रही है, ऑन पेपर का मतलब आपको चुनाव के बाद चुनाव आयोग को एक अपने खर्चे का ब्यौरा देना होता है, वो ऑन पेपर है। पर लोग तो, ये नॉर्मलाइजेशन हो चुका है ना साहिल। शुक्ला जी भी मुस्कुरा रहे हैं, सुजी बेन शाह भी मुस्कुरा रही है, और अंजना जी, मुझे लगता है दर्शकों को ये बताना चाहिए, कम से कम 100 गुना ऐसा है खर्च होता है। आज की 100 गुना ज्यादा जो आप व्हाइट में डालते हैं, पेपर में रिपोर्ट करते हैं, 100 गुना ज्यादा। बिल्कुल। और सभी पार्टियां करती हैं साहिल, ये सेफली बोला जा सकता है, सेफली बोला जा सकता है, सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन हाँ, सब हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम करते हैं, जैसे आशुतोष जी ने अभी किया है। अंजना जी, इसका नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए, I wish I had that kind of money. नहीं, मैं आशुतोष जी के बारे में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो पहला चुनाव लड़ रहे थे, और मैं इतना मान सकता हूं कि भाई पहला चुनाव अगर कोई जर्नलिस्ट हमारे जैसा लड़ेगा तो हमारे पास तो पैसा होगा नहीं इतना लड़ने के लिए। मुझे पता नहीं कि आशुतोष जी ने कहां से ये क्राउड फंडिंग लाया था, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि देखिए, प्रेम शुक्ला आज तक कभी चुनाव लड़े नहीं है, लेकिन उनको पता है कि पैसा कहां से लगता है। सुश्री बेन शाह एक विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, उन्हें भी पता है कि आप ही पे टूट पड़े वो। इंटरेस्टिंग बात, हमको पता था साहिल आप ही पे टूटेगा। चलिए जवाब दीजिए, आपको आइडिया है पूरा शुक्ला जी। और शुक्ला जी तो साहिल कब से, मतलब महाराष्ट्र मुंबई की पॉलिटिक्स, अलग अलग पार्टियों में भी रह चुके हैं, पत्रकार रह चुके हैं, बताइए शुक्ला जी। नहीं साहिल जी, मैं भली बात जानता हूँ कि लोग पैसे कैसे खर्च करते हैं, ये तो सत्य है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, मैंने कारवा मैगजीन में पढ़ा, उनकी पत्नी ने इंटरव्यू दिया कि जो ऑफिशियली खर्चा होता है उससे कई गुना अधिक जब नई दिल्ली में चुनाव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लड़ा तो उनपे खर्च हुआ था। आम आदमी पार्टी ने कहां से पैसे लाए, सादिया इल्मी हमारी मित्र हैं, वो बताती है किस तरह से आंदोलन के लिए किस तरह से पैसे आ रहे थे, अनाप शनाप पैसे आ रहे थे।
तो अनाप शनाप पैसे आम आदमी पार्टी को भी आए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रत्याशी भी जो है, उनकी पत्नी कहती है कि हमसे लोग पैसे मांगते तो हमको देने पड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो है तमाम लोग पैसे खर्च करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की तरह ईमानदारी से लड़ने वाले दल कहाँ है? आप पर कह रहे हो आशुतोष? नहीं, देखिए वो प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी में है, तो आम आदमी पार्टी पर हमला करें, उस पर क्या हमला करेंगे। लेकिन एक बात ये भी सच्चाई कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, क्राउड फंडिंग किया और जब 20 करोड़ रुपए हो गए तो आम आदमी पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, और सारा कुछ उस वक्त ऑनलाइन था, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। हालांकि बाद में वो वेबसाइट से हटा लिया गया। संजय जी, नहीं, मुझे लगता है कि जब आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है, वो जो दौर था 13 से लेकर करके 18, 19, 20 तक का दौर और आज का दौर, दोनों पार्टी में फर्क है। उस वक्त अगर आशुतोष जी उसके बाद गोवा भी गए थे सर, और बहुत आशुतोष जी ने काम किया था, तब भी यही मामला था। नहीं, उस वक्त अगर उस वक्त आशुतोष जी 100% अंजना जी पैसे के मामले में तो मैं कट्टर ईमानदार हूँ। नहीं, इनकी पहली मोहब्बत है आम आदमी पार्टी, बात बात में कट्टर करते रहते हैं, बोल ही नहीं रहे। जल्दी दिखाइए शुक्ला जी। देखिए सवाल क्या है ना कि जब तक प्रूव नहीं होता है ऐसे कोई भी मामले में, मतलब हम लोगों ने देखा है कितने मामले, 1-2 मामले नहीं, अनेकों मामले ऐसे आए हैं और सब अपना निकलते चले जाते हैं। जल्दी से एक रिएक्शन ब्रिजमोहन जी, आपसे एक रिएक्शन। अब सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ ब्लैक मनी इन पॉलिटिक्स ऐसा हो गया, ऐसा एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का कहना है कि ऐसी बातें मुद्दा नहीं बन सकती हैं, लेकिन ये टूल के जो हमारे हैं एआई टूल्स, वो ये संभावना दिखा रहे हैं कि ये फेक है, डीप फेक है। सुप्रिया सुलेख। अंजना जी देखिए, ये तो एक लंबी बात है, आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात साहिल भाई ने जो बोली कि एक कॉमन आदमी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, कि बिल्कुल सच बात है। पैसे ने हमारी डेमोक्रेसी को आम आदमी से हाईजैक कर लिया है और इस पे गंभीर चिंतन होना चाहिए, इस पे गंभीरता से बात भी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र में आम आदमी को पूरी तौर से दरकिनार करने का काम हुआ है और इस पे एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो चुनाव लड़े। अभी आशुतोष भाई को मैं सुन रहा था कि उनको इतना पैसा मिला, बहुत बड़ी बात है। मैंने खुद ने चुनाव लड़ा, तो जिस समय मैंने चुनाव लड़ा था तो 3800 रुपए में मैंने चुनाव लड़ लिया और मैं जीत गया। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 3800 रुपए में कोई आदमी पोलिंग बूथ पे भी चुनाव? कौन सा साल था सर ये? बस कीजिए, अब आप लोग रुलाइएगा क्या? 83 रिकॉर्ड पे सारी बातें, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी को पैसे के माध्यम से जो हाईजैक किया गया है, इसमें ये बहुत गंभीर चिंतन का मुद्दा है। इस पे हम सब लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए।